अब देखो डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पार्टी ने हाँ बोला और दूसरी पार्टी ने ना बोला। अब एक बंदा घुटनों के बल बैठ के, है ना, अपनी प्रियतमा से कहता है, आई वांट टू मैरी यू, डू यू मैरी मी? अब उसने प्रपोज़ल भेजा। सामने वाली ने उठाया पेपराथॉन बेरेट और धड़ाम मना कर दिया। उसने बोला हाँ, इसने बोला ना। वन पार्टी से यस, अदर पार्टी से नो। कानूनी शब्दों में वन पार्टी अफर्म, अदर पार्टी डिनाय। तो इसने क्या बोला? हाँ। एक पार्टी जब अफर्म करती है, हाँ बोलती है, और दूसरी पार्टी जब ना बोलती है ना, तो ये क्या बन जाता है? डिनाई करती है। तो ये बन जाता है डिस्प्यूटेड फैक्ट और इसे हम कानूनी भाषा में कहते हैं फैक्ट इन इश्यू। क्या बोलते हैं इसको? फैक्ट्स इन इश्यू। करेक्ट? विवादक तथ्य, सिंपल भाषा के अंदर। एविडेंस आप किस चीज का दे सकते हो? फैक्ट इन इश्यू का। ये होता है फैक्ट्स इन इश्यू। ऐसा फैक्ट जो विवादित है, दैट्स कॉल्ड फैक्ट इन इश्यू। सिंपल है, वन पार्टी अफर्म, अदर पार्टी डिनाई। तो एक तो ये। अच्छा, इनका जन्म पता है? मजेदार बात बता रहा हूं आपको मैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसका जन्म एविडेंस लॉ में नहीं होता है। हम पढ़ एविडेंस लॉ रहे हैं, लेकिन इसका जो जन्म है, इसका जन्म होता है या तो सीपीसी में और या फिर बीएनएसएस में। मतलब सीपीसी के अंदर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इधर अटेंशन। सीपीसी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं इशू फ्रेमिंग। इशू फ्रेमिंग। और बीएनएसएस में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं चार्ज फ्रेमिंग। तो ये जो इश्यू फ्रेमिंग है, ये जो चार्ज फ्रेमिंग है, इसी को हम फैक्ट इन इश्यू कहते हैं। याद रख ले। कल तुम कोर्ट जाओगे, हियरिंग सुनोगे, प्रोसीडिंग ऑब्जर्व करोगे, अपना वकालतनामा फाइल करोगे और आपने जाके देखा किसी केस के अंदर मामला कहाँ पे चल रहा है कि साहब इसमें इश्यू फ्रेमिंग का हियरिंग है आज। अब अपने को पता ही नहीं कि यार इश्यू फ्रेमिंग कौन सी होती है, तो ये होता है इश्यू फ्रेमिंग।